मैं अस्मी शुजा एक बार फिर आपके सामने चैनल चिली एंड गार्लिक में। आज की मेरी डिश है चिकन जलफ्रेज़ी, जो कि बहुत ही बेहतरीन डिश है और मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए हमने लिया है यह चिकन ब्रेस्ट, जो कि 250 ग्राम है। इसके हमने पीसेस कर लिए। एक टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1.5 टीस्पून हमने नमक लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। एक हमने ये लाल शिमला मिर्च ली है, जिसे रेड बेल पेपर कहते हैं। देखें कितनी खूबसूरत है। 1 मीडियम प्याज, जो कि हम ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे और ऊपर से गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और ये 2 हरी शिमला मिर्च। सबसे पहले हम इस प्याज के पीसेस काटेंगे चौड़े चौड़े, और बाकी जो प्याज बचेगी उसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो ऐसे प्याज काटें और इसके ऐसे ये शैलेट्स निकाल लें, थोड़े से जितने आपको चाहिए। इस तरीके से इसे निकाल लें, और ये इस प्याज का भी यही करेंगे। और बाकी प्याज जो है वो हम चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च लेंगे और इसको बीच से इसका ये निकाल देंगे, डंडी वाला स्टेम वाला हिस्सा, और इसके भी क्यूब्स काटेंगे हम। आप चाहें तो लंबे पीसेस भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। अब आई इस रेड बेल पेपर की बारी, शिमला मिर्च की बारी। अब इसके काटते हैं। टमाटर के हम सिर्फ 4 पीस करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया। अब हम 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें ये शिमला मिर्च, लाल, हरी और ये प्याज के पीसेस ये सब डाल देंगे और इसे स्टर फ्राई करेंगे। ये टमाटर भी डाल देंगे। ये देखें, ये टमाटर हैं, इनके पीसेस, और इससे क्या होता है, स्टिर फ्राई करने से इसका छिलका आसानी से उतर जाता है, तो फिर इसका पेस्ट बनाना आसान होता है और इसका बहुत क्रीमी सा पेस्ट बनता है। फिर हमें इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर ख़राब ना हो, क्योंकि कलर की तो सारी कीमत है और हमारी मेहनत तभी कामयाब होगी जब तक इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। अब इसे हम एक अलग प्लेट में निकालेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और टमाटर का छिलका निकालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया और इसी पैन में हमने 2 टेबल स्पून और ऑयल यूज़ किया, और ये प्याज जो है हम इसमें डालेंगे
और इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमने प्याजी सी कर ली है, इसे हमें लाल नहीं करना है और ये ट्रांसलूसेंट सी हो गई है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट मिला देंगे और इसके साथ थोड़ा इसे भूनेंगे। लहसुन अदरक भी भुन चुका है। अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, ये जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके साथ इसको टमाटर के पेस्ट के साथ इस मसाले को थोड़ा भूनेंगे। टमाटर पेस्ट हमारा थोड़ा फ्राई हो गया है। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसके साथ थोड़ा भूनेंगे। अब चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसमें हम अब अपने और मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसको मसाले को मिलाएंगे, थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके, अब हम चेक करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा भुनकर तैयार हुआ है। 1-2 मिनट इसे ऐसे ही खुला हुआ भूनेंगे। हमने सोया सॉस ऐड करना है अब, और ये स्टिर फ्राइड हमारी जो सारी शिमला मिर्च है और प्याज है ये भी ऐड कर देंगे और इसके साथ इसको 2-3 मिनट भून लेंगे। 1-2 मिनट इसे हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे ताकि मसाला शिमला मिर्च में, प्याज में अच्छे तरीके से मिल जाए, क्योंकि चिकन हमारा पक चुका है अच्छे तरीके से, मसाला भुन चुका है। बस ये शिमला मिर्च जो हमने स्टिर फ्राइड ये सारी वेजिटेबल्स की थी ये इसमें और मिल जाना चाहिए। तो 1-2 मिनट इसके साथ हम पकाएंगे। डिश हमारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम हम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। चिकन जलफ्रेज़ी डिश हमने तैयार कर ली है। इसे एज अ मील या स्नैक के तौर पे आप जैसा आपका दिल करे आप वैसे ट्राई करें और एंजॉय करें इस डिश को। अगर आपका कुछ हटके खाने को दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।